दोस्तों आज की ये हमारी कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसे अपने ही स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है। और हम आगे देखेंगे कि वो अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जाता है। कहानी की शुरुआत में लाना नाम की एक स्कूल टीचर को क्लास में टेस्ट लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो बैनी नाम के स्टूडेंट को पहली बार देखती है, जो कि आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिख रहा होता है और उसे ही लगातार घूरा जा रहा है। लेकिन लाना उसे कुछ भी नहीं बोलती और इग्नोर करते हुए अपने काम में बिजी हो जाती है। लेकिन बैनी उसे अभी भी लगातार देख रहा होता है। स्कूल के बाद लाना अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से पिक करने जाती है, जहां सड़क पर डॉगी को टहलाते हुए उसी स्टूडेंट को दोबारा देखती है और उसके हैंडसम लुक को देखते ही रह जाती है। मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर वो अपने घर को चले जाती है। अगले दिन क्लास में प्रेजेंटेशन चल रही होती है, तभी दो लड़कियां टिकटॉक वीडियो देख के हंस रही होती हैं, जिस पर रिएक्ट करते हुए लाना उससे मोबाइल जमा करवा लेती है। जिस बात से चिढ़कर वो लड़की उसे बहन की लौड़ी कहती है। लाना कहती है कि क्या बोला तुमने, दोबारा बोलना। तो लड़की हंसते हुए कहती है, बहरी हो क्या। इस बात से लाना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उस स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल देती है। वहीं बैनी इन हरकतों को देखकर सब घूर रहा होता है। लंच टाइम में लाना जब कॉफ़ी पी रही होती है, तभी नीचे देखती है कि बैनी उसी लड़की को बुली कर रहा है जिसे उसने क्लास से बाहर निकाला था। ऐसा करते देख उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे अपने लिए प्रोटेक्टिव होता देख काफ़ी अच्छा भी फील होता है। तभी लाना के पास दूसरी टीचर आ जाती है और जो बताती है कि बैनी एक डिसेंट और अच्छा बॉय है। स्कूल छुट्टी के बाद लाना बैनी को क्लासरूम में लेकर जाती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लाना बैनी को पहले बैठने के लिए कहती है और पूछती है, तुम्हें स्कूल कैसा लगा, तुम किसी से बात क्यों नहीं करते। तो रिप्लाई में बैनी डायरेक्टली पूछ लेता है, तुम चाहती क्या हो। लाना बात को टालते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि तुम टेस्ट में फेल हो गए हो। बैनी उसकी बातों को सुनकर समझ चुका होता है कि टीचर भी उसे लाइक करती है और हंसते हुए कहता है, तुम असल में चाहती क्या हो। तो लाना कहती है, मुझे अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने जाना है। इतना बोलकर वो वहाँ से फिर चले जाती है। अगले दिन स्कूल में लंच पीरियड चल रहा होता है, तभी क्लास में देखती है लाना कि बैनी का बैग खुला पड़ा हुआ है। उसे वो उठाती है और देखती है कि वहाँ पर बैनी का टी शर्ट रखा हुआ है, जिसे वो निकाल कर स्मेल करती है और इस खुशबू से उसका मन एकदम मचल जाता है और वो बार बार गेट की तरफ देखती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। अभी वहाँ किसी के चलने की आवाज़ पाकर जल्दी से टी शर्ट को बैग में वापस रख के लाना वॉशरूम में चले जाती है। लाना घबराकर अपना चेहरा आईने में देखती है और कुछ देर बाद पानी पीने लगती है। तभी चुपके से बैनी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और इस बात से लाना बहुत ज़्यादा शॉक होती है। बैनी तुरंत लाना का हाथ जोर से पकड़ लेता है और लाना के गर्दन पर किस करने लगता है। लाना भी अब खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन जब बैनी लिप्स पे किस करने वाला होता है तो लाना उसे पीछे ढकेल देती है और लाना बताती है कि वो एक शादीशुदा औरत है और बैनी को जो हुआ वो भूल जाने को कहती है, यही हमारे लिए ठीक है। तो बैनी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो। तो लाना कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरे बच्चे जैसे हो। इतना कहकर वहाँ से चले जाती है। लाना रात भर करवट बदल बदल कर बैनी के बारे में सोच रही होती है। अगली सुबह क्लासरूम पे सभी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होते हैं, पर बैनी गुस्से से उसे लगातार घूर रहा होता है। तो लाना उसे आंखों से इशारा करके समझाने की कोशिश करती है, पर बैनी समझने वाला नहीं होता और उसे ही घूर रहा होता है। फिर क्लासरूम से निकलते वक्त बैनी अपने कंधे से लाना के चेस्ट को टक्कर मारते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लाना बैनी को स्कूल के स्टोर रूम में लेकर जाती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो बैनी, जो हुआ वो हमारे बीच नहीं होना था और कम से कम इन बातों को भूल जाओ। अभी वहाँ दूसरे टीचर आ जाते हैं और लाना फिर वहाँ से चली जाती है। लाना जब स्कूल के बाद कार पार्किंग में जाती है तो देखती है कि साइड का मिरर टूटा हुआ है। वो समझ जाती है कि ये काम पक्का बैनी नहीं किया है और चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। फिर लाना अपनी बेटी को स्कूल से पिक करके घर लौट आती है, जहाँ वो गार्डन में कुछ काम कर रही होती है। तभी लाना का हस्बैंड आ जाता है और पूछता है कि ये साइड मिरर कैसे टूटा। लेकिन लाना इस बात को अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानती है अगर उसने डेंट के बारे में बताई तो उसे बैनी के बारे में भी सारी बातें बतानी पड़ेगी। अगले दिन लाना पूछती है कि आप लोग किस तरह की जॉब करना चाहते हैं और उस टॉपिक पर ऐसे लिखने को कहती है। इस पर बैनी टोंट मारते हुए पूछता है कि क्या हमें नौकरी के लिए अपनी बॉस की चाटनी पड़ेगी। इस बात से लाना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बैनी को क्लासरूम से बाहर जाने को कहती है। लेकिन बैनी क्लासरूम से बाहर नहीं जाता और उसे घूरता रहता है। लेकिन वहीं बैठे कुछ स्टूडेंट लाना को डस्टर से उठाकर मारने लगते हैं और बैनी उसे ही घूर रहा होता है, जिस बात से खफा होकर
लाना बैनी का बैग क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और कहती है, अगर मेरी क्लास अटेंड करनी है तो प्रिंसिपल से बात करो। लेकिन बैनी टस से मस नहीं होता और आखिरकार लाना को ही वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन लाना जॉगिंग करने जाती है, जहाँ उसे शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी वजह से वो जल्दी ही घर वापस आ जाती है। जब वो अपनी बेटी को रात में पढ़ा रही होती है, तभी टेलीफोन का रिंग बजता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आती। वो समझ जाती है कि यह हरकत बैनी ही कर रहा है और इस बात से लाना काफ़ी डर भी जाती है और फ़ोन रिसीवर के बीच में बुक रख देती है। अगले दिन लाना स्कूल में बैनी को क्लासरूम में ऑलरेडी बैठा देख वो सहम जाती है और काफ़ी सोच विचार करने के बाद डिसाइड करती है कि आज वो छुट्टी लेकर घर पर ही रहेगी। और फिर वो घर जाकर अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी सारा टाइम एक्सपेंड करती है और बैनी के डर की वजह से वो एक हफ्ते तक छुट्टी लेकर घर पर ही रहती है और अपना ज़्यादातर टाइम सुनसान जगहों पर बैठकर व्यतीत करती है। लाना घर में आखिरकार बोर हो जाती है और फिर डिसाइड करती है कि वो अकेले ही आर्ट म्यूजियम जाएगी और जहाँ पर पेंटिंग्स को वो ध्यान से देख रही होती है। तभी बैनी की परछाई आर्ट पर पड़ते ही लाना पीछे मुड़ के देखती है तो बैनी उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ था। वो तेजी से नीचे भागती है पर बैनी ऑलरेडी नीचे पहुंचकर उसे ढूंढ रहा होता है। तो वो वापस आकर लिफ्ट से नीचे जाने का डिसाइड करती है, लेकिन लिफ्ट का गेट बंद होने वाला ही होता है। बैनी वहां आ जाता है और उसे लिफ्ट में देखकर सहम जाती है। वो भागने की भी कोशिश नहीं करती। बैनी को नज़दीक पाकर वो किस करने की कोशिश करती है और वो खुद को रोक ही नहीं पा रही होती है। बैनी सिर्फ 3 शब्द कहता है, आई मिस यू, और उसके जुल्फों को संवारने लगता है, जिससे लाना और भी उतावली और एक्साइटेड हो जाती है किस करने के लिए, लेकिन बैनी उसे पीछे ढकेल देता है। लाना समझ नहीं पा रही होती है कि वो करना क्या चाह रही है आखिर। कुछ देर बाद वो वहाँ पर ही इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो घर आकर सोचती रहती है कि मेरा दिल बैनी को चाहता है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि तुम्हारे लिए हस्बैंड और बेटी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों तक वो इसी तरह कन्फ्यूज़न में रहती है और फाइनली एक डिसीजन लेती है कि वो बैनी से छुटकारा लेकर रहेगी और वो छुटकारा लेने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करती है। अगले दिन लाना स्कूल जाती है और प्रिंसिपल रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो ड्रॉ से चाबी का गुच्छा निकालकर अलमारी खोल लेती है, जहाँ पर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में से एक सेट को निकालकर अपने बैग में डाल लेती है। और दूसरे दिन वो स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा होता है, तभी वो स्टूडेंट के चेंजिंग रूम में जाती है और जहाँ पर बैनी के कोट को ढूंढकर वो पॉकेट में क्वेश्चन पेपर डाल देती है। फिर अगले दिन लाना स्कूल में बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है, क्योंकि बैनी को पुलिस पेपर लीक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया होता है। और लाना को इस बात से थोड़ी सुकून मिलती है कि अब बैनी से छुटकारा मिल गया है। कुछ दिनों बाद लाना और उसका हस्बैंड पिकनिक मनाने तालाब में जाते हैं, जहां वो दोनों डुबकी लगाते हैं, पर लाना का हस्बैंड तालाब से बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है। तो दोबारा उसे बैनी का डर सताने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका हस्बैंड बाहर आ जाता है। अगले दिन लाना स्कूल में क्लास ले रही होती है, जहाँ वो बैनी की खाली बेंच को देख के उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रही होती है, भले ही उसने बैनी को स्कूल से बाहर निकलवा दिया हो। फिर लाना अपनी बेटी के साथ बुक स्टोर में जाती है, जहाँ उसकी बेटी हाइड एंड सीक गेम खेलते हुए खो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि उसकी बेटी बैनी के साथ गई है, तो और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी लाना के हस्बैंड का कॉल आता है, पता चलता है कि बेटी को कोई अननोन पर्सन घर पर ड्रॉप कर गया है। बैनी की उसकी ज़िंदगी में वापस आने की वजह से वो अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती और बैनी को परमानेंटली रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। ठीक अगले दिन लाना कार पे बैठी हुई बैनी के घर के बाहर पहरा देना स्टार्ट करती है और जैसे ही बैनी स्कूटर से स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और बाहर निकलता है, लाना उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। तभी वो सुनसान जगह में गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देती है और स्कूटर को टक्कर मार देती है, जिससे बैनी की एक्सीडेंट में ही मौत हो जाती है। लाना गाड़ी को आगे रोककर कंफर्म करती है कि बैनी मरा कि नहीं और इस तरह इस स्टोरी का अंत हो जाता है।